नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत होगी। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए ये वैकेंसी, जिसमें 1,10,000 से ज्यादा की वैकेंसी निकलने वाली है। नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले से निर्धारित 70,000 वैकेंसी में 40,000 वैकेंसियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। यानी पहले फेज की बहाली में खाली पड़े हुए पदों को भी इसमें मर्ज किया जाएगा, यानी कि वो रिक्तियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। शिक्षा विभाग अक्टूबर के अंत तक बीपीएससी को इसे लेकर सूची भेजेगा। रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये अधियाचना जो है वो भेजी जाएगी। विज्ञापन निकलने के बाद 1 महीने तक वक्त दिया जाएगा और 1 महीने में अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जो बड़ी जानकारी इस वक्त शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई सामने आ रही है, तो खाली पड़े पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये राहत की बात जरूर उन अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे मॉर्निंग फ्रेंड, तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आई है कि 20/10/2023 की, जिसमें शिक्षा विभाग इस माह के अंत में बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा। यानी जो शिक्षा विभाग है, जैसी आपकी रिक्तियां रह गई हैं, जिनमें आपके अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं, जो रिक्तियां खाली रह गई हैं, उसकी जो रिक्तियां जो वो अंत तक क्या कहते हैं, शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक जो उसे क्या कहते हैं बीपीएस शिक्षा विभाग जो है वो आपका बीपीएससी की जो रिक्तियाँ रह गई हैं वो भेज देगा, ताकि जो आगे की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है T2 की फेज़ 2 की, तो उसमें वो वैकेंसियाँ ऐड हो सकें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आ जाएंगी। यानी कि जो आपकी जो नवंबर है, नवंबर के पहले सप्ताह में ही आपकी 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आ जाएंगी। ठीक है गाइस, तो जिसमें आगे देखो कि आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा और उसमें आवेदन यानी कि किस किस को फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने आवेदन करने के लिए 1 माह का टाइम दिया जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं, आगे लिखा है कि कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11 से 12 और 9 से 10 के रिक्त रह गए हैं 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। यानी कि ये 70,000 वैकेंसी है, उसमें 40,000 पदों को और जोड़ दिया जाएगा, जिससे जो वैकेंसी आपकी होगी वो 1,10,000 से प्लस हो जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्त अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा। यानी कि किस जिले में कितने जो जगह है वो आपकी खाली रह गई हैं, उसका रोस्टर क्लियर कराकर अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा। बीपीएससी के अनुसार विभाग से रिक्त आने के 3-4 दिनों के अंदर ही वैकेंसी जारी हो जाएगी। अभ्यर्थी को 1 माह का आवेदन का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग को अधिकांश जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्त मिल गई है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद शेष बचे जिलों से भी रिक्ति मिल जाएगी। इसके बाद विभाग सभी रिक्तियों को एक साथ कंपाइल करेगा। श्रेणीवार और विषयवार रिक्ति की गणना कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजेगा। बीपीएससी प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग 1 माह का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो ये तो क्लियर होगा कि बच्चों को आवेदन करने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। आगे है कि पहले चरण में कक्षा 11-12 में 33,501 पद खाली रह गए हैं। किसमें? 11-12 में। तो 33,501 पद बहुत होते हैं गाइस, जो कि बीएड वालों के लिए तो एक सुनहरा मौका है कि उन्हें बहुत जल्दी ही भर्ती आने को देखने को मिलेगी। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में जो कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सके हैं, वे सभी दूसरे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की करीब 1,10,000 होगी। 1,10,000 जो वैकेंसी है वो होगी। और बीपीएससी के अनुसार कक्षा 11 से 12 में 57,602 रिक्त में कुल 23,701 पद ही पर अभ्यर्थी चयनित हो सके हैं। यानी कि कक्षा 11-12 से 33,501 पद रिक्त रह गए हैं, जबकि कक्षा 9 से 10 में 32,916 रिक्ति में से केवल 26,204 पद ही भरे जा सके। मतलब कक्षा 9 और 10 में भी 6,712 पद रिक्त रह गए हैं।
अभी 6 से 8 तक का जो रिजल्ट है वो अभी वैकेंसी अभी बाकी हैं, जिसमें 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी होगी। कक्षा 9 से 10 में 18,880 और कक्षा 11 से 12 के लिए 18,823 रिक्ति हैं। अब आगे दिया गया है कि कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों का परिणाम आज जारी हो जाएगा, यानी कि जो आपका माध्यमिक का जो रिजल्ट है वो आपका आज आ जाएगा, जिसमें गणित विषय के 2673 की जगह केवल 1634 ही सफल हुए हैं। आगे इसमें देखते हैं कि कक्षा 11 और 12 के शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी किया गया। फिर भी 4 विषयों के परिणाम बाकी रह गए हैं, जिसमें इतिहास में 2490 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि इसकी जो वैकेंसी थी वो आपकी थी 5870 वैकेंसी थी, जिसमें 2490 ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और गणित में 2673 रिक्ति थी और उसमें केवल 1634 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जंतु विज्ञान में 2683 रिक्तियां थीं और उसमें 1830 ही सफल हुए। कक्षा 1 से 5 तक के लिए उर्दू शिक्षक का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें 95 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें कक्षा 9 से 10 का जो रिजल्ट है वो आज जारी हो जाएगा। फिर साइड दिया है कि माध्यमिक में 6000 पद खाली रह गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,431 पदों के विरुद्ध 1,22,324 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, यानी कि जो वैकेंसी आई थी 1,70,431 पदों की, तो उसमें से केवल 1,22,324 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। इसमें उच्च माध्यमिक 11 से 12 के 57,602 पदों के विरुद्ध 23,701 और माध्यमिक में 9 से 10 के जो शिक्षक थे उसमें 32,916 पद थे, उसके विरुद्ध केवल 26,204 ही। और प्राथमिक में 1 से 5 तक के आगे आप देख सकते हैं कि परिणाम जारी होगा तो इतिहास, जंतु विज्ञान, गणित और इंटरनेट से परेशानी, यानी कि जो गर्दन वीगवाज स्थित काउंसलिंग सेंटर पर इंटरनेट की समस्या के कारण 11वीं और 12वीं की सफल अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। और आगे भी देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से होगी। आज आपकी कितनी 20 तारीख है और 20 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग है शुक्रवार से होगी। विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया था। विभाग ने कहा कि सुबह 9:30 बजे संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी, जो कई चरणों में चलेगी। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि विभागीय वेबसाइट पर अपना क्रमांक देख लें कि उनका जो काउंसलिंग है किस चरण में है और इससे काउंसलिंग केंद्रों पर भीड़ नहीं लगेगी। तो गाइज, ये तो आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट हो गई और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको मेरे द्वारा जो मैं वीडियो लाती हूँ वो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।